सत्ता, पैसा और एक खौफनाक सच। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले की एक तूफानी रात से, जब पूरा शहर बारिश में डूबा था। भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया का इकलौता बेटा आर्यन अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पूरे देश के मीडिया चैनलों पर सिर्फ आर्यन की गुमशुदगी की खबरें चल रही थीं और हर तरफ शोर था। पुलिस की टीमें हर गली और कोने में तैनात थीं, लेकिन खोज का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। हैरानी की बात ये थी कि मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर पिता जैसा कोई दुख या दर्द नहीं दिख रहा था। महज कुछ घंटों के भीतर इंस्पेक्टर खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको चौंका दिया। खन्ना ने ऐलान किया कि आर्यन की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई है और उसकी बॉडी नदी में बह गई। बिना किसी सवाल के सिंघानिया परिवार ने इस बात को मान लिया और मामला रफा दफा कर दिया गया। दुनिया ने इसे एक हादसा माना, लेकिन सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपा रवि सब कुछ देख रहा था। रवि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, जो अक्सर शहर के उन काले सचों को कैद करता था जिन्हें लोग छुपाते हैं। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आर्यन को जबरन अगवा किया गया और एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। गोदाम के अंदर आर्यन को बेरहमी से मारा गया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस खौफनाक साजिश में खुद मिस्टर सिंघानिया के सबसे करीबी लोग शामिल थे, जो कैमरे में कैद हो गए। रवि ने उस पूरे मंजर को अपने हाई डेफिनिशन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, जो अब एक घातक सबूत था। रवि जानता था कि अगर उसने ये फुटेज अभी सार्वजनिक किया, तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वो अपनी जान बचाकर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने और जर्जर बेसमेंट में जाकर छिप गया। अगले 7 दिनों तक रवि ने उस अंधेरे कमरे में खुद को कैद कर लिया और दुनिया से नाता तोड़ लिया। उसने दिन रात एक करके उस फुटेज को फ्रेम टू फ्रेम चेक किया, ताकि कोई सबूत न छूटे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे आर्यन को टॉर्चर किया गया और पैसों के लेन देन की बात हुई। अंत में वीडियो में एक ठंडे खून का कत्ल दिखाया गया, जिसे देखकर रवि के हाथ कांपने लगे। रवि डरा हुआ था, लेकिन उसका संकल्प अटल था कि वो इस अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। उधर सिंघानिया के जासूसों को भनक लग गई थी कि कोई गवाह मौजूद है और वे रवि को ढूंढ रहे थे। एक काले रंग की लग्जरी कार रवि के ठिकाने के बाहर रुकी और एक आदमी ने उसे एक ब्रीफकेस दिखाया। ऑफर साफ था, ये करोड़ों रुपए लो, देश छोड़ो और वीडियो डिलीट कर दो, वरना तुम्हारी मौत होगी। रवि ने उस ब्रीफकेस की तरफ देखा और फिर अपने कैमरे की ओर। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने उन पैसों को ठोकर मारी और तय किया कि वो सच दिखाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। रवि ने एक जटिल सिस्टम तैयार किया, जिससे उसका ब्रॉडकास्ट दुनिया के हजारों छोटे नोड्स से लाइव हो। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, रवि ने अपना लास्ट ब्रॉडकास्ट शुरू किया। स्क्रीन पर रवि का चेहरा आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में गजब की दृढ़ता थी। उसने कहा, आज रात मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जिसे सत्ता और पैसे की चादर से ढका गया था। करोड़ों लोग अचानक अपनी स्क्रीन पर वो खौफनाक मंजर देखने लगे और सिंघानिया का असली चेहरा सामने था। जैसे ही रवि बड़े नामों का खुलासा कर रहा था, उसके बेसमेंट का दरवाजा धमाके के साथ टूट गया। रवि ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि अब सच को रोकना नामुमकिन है। एक गोली सीधे उसके सीने में लगी और रवि गिर गया, लेकिन उसका लाइव स्ट्रीम ऑटो लूप पर चलता रहा। अगले दिन सिंघानिया और खन्ना को हथकड़ियां पहनाई गईं। रवि चला गया, पर उसका सच अमर हो गया।